दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सुरमश्वरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हट के। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इजराइल और हमास के बीच गाजा के अंदर जो वॉर चल रही है उस वॉर के बारे में। क्योंकि हमारे जो इलोन मस्क भाई साहब हैं, इलोन मस्क ने तो बहुत डिसअपॉइंट कर दिया है। मेरे को लगा था डोनाल्ड ट्रंप जब बैटिंग करने के लिए उतरे हैं तो अगला कुछ दमदार बॉलिंग करेगा, लेकिन कल रात को यूएस की सेनेट में बिल पास हो गया और जब से बिल पास हुआ है तब से लेके अब तक इलोन मस्क ने कुछ बड़ा नहीं किया। अगले ने जिस तरीके के बोल बच्चन पहले थे कि भैया मैं एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना लूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा, ऐसा कुछ होते हुए अब तक नजर तो नहीं आ रहा। वैसे मैंने नई पॉलिटिकल पार्टी के लिए बैनर्स तो ऑर्डर कर दिए हैं। पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी तो ज्वाइन कर लेंगे, अदरवाइज पापड़ सुखाने में काम में आएंगे। खैर जो कुछ भी, हम लोग बात करते हैं गाजा के अंदर इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रही है इस वॉर के बारे में। क्योंकि मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो भैया इस वॉर को लेके इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी खबर यह है कि भैया अमेरिका के जो राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, बोले तो हमारे गोलू मोलू ने कल बिल पास होने के बाद में, इलोन मस्क की लेने के बाद में पोस्ट डालते हुए ये घोषणा करी है कि ये गाजा के अंदर इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रही है, इस वॉर के अंदर ये जो इजराइल है, इजराइल 60 दिन के कंडीशनल सीज फायर के लिए राजी हो गया। और इन 60 दिनों के पीरियड में इस वॉर को परमानेंटली खत्म करने की जो कंडीशंस है वो डिसाइड होगी। प्लस ये जो कतर और इजिप्ट है, इन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है और यही लोग इस सीज फायर डॉक्यूमेंट के फाइनल ड्राफ्ट को हमास वालों तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि भैया ये चीज मिडिल ईस्ट के अंदर पीस लाएगी और हमास वाले जो है, हमास वाले भी इस डील को एक्सेप्ट कर लेंगे। अदरवाइज जो सिचुएशन आज चल रही है, अगर हमास वाले इस डील को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर आगे चल के सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होगी। सो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है। नाउ अब अगर हम लोग हमास वालों की बात करें तो मेरे हिसाब से हमास वालों को लिटरली ये डील एक्सेप्ट करके इस वॉर को खत्म करना चाहिए। क्योंकि साला इस वॉर को चलते चलते अब लगभग 2 साल हो चुके हैं। इनफैक्ट ये वॉर इतनी लंबी हो गई है कि अब तो इजराइल वालों ने गाजा के अंदर जो तबाही मचाई है वो तबाही साला गूगल मैप पे दिखने लगी है। गूगल मैप वालों तक ने खंडर के फोटो अपडेट कर दिए हैं और मेरे को वाकई में समझ में नहीं आता। अच्छा वैसे यहाँ पे एक बात मैं साफ साफ क्लियर कर दूं कि ये जो गाजा के अंदर हमास और इजराइल के बीच में वॉर चल रही है, इस वॉर में डेफिनेटली हमास वाले जीत रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर हुई उसमें ईरान वाले जीते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें पाकिस्तान वाले जीते हैं। हिटलर ने जूइश लोगों को नहीं मारा। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान आर्मेनिया में ये जो ओटोमन एम्पायर है, ओटोमन एम्पायर वालों ने लगभग 15 लाख के आसपास लोगों को जान से नहीं मारा, वो अपने आप ही मर गए। ओसामा बिन लादेन कभी पाकिस्तान में था ही नहीं। सद्दाम हुसैन, गद्दाफी, ये लोग बिल्कुल संत लोग थे। ISIS अमेरिका वालों का क्रिएशन है। 9/11 अमेरिका वालों ने खुद ही कर लिया था। 26/11 RSS की साजिश थी। पूरी दुनिया इस्लाम को खत्म करना चाहती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अर्थ जो है वो फ्लैट है। ये वो तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं जो मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर आप में से किसी बेवकूफ को ये लगता है कि अभी जो मैंने आप लोगों को बताया इनमें से कोई भी बात गलत है, तो तुम्हारी बात सुन कौन रहा है भैया? किसी को तुम्हारे ओपिनियन से कोई लेना देना नहीं। इन लोगों के फिक्स व्हाट्सएप ग्रुप है और उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो इन्फॉर्मेशन आती है सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन माना जाता है। बाकी राउंड अर्थ पे तुम लोग तुम्हारी क्या ऐसी तैसी करवा रहे हो, इससे इन लोगों को कोई भी लेना देना नहीं। सो इस बात को लेकर मैं बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा कि भैया गाजा के अंदर इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रही है इसमें कौन जीत रहा है। 100% हमास वाले जीत रहे हैं क्या? मतलब बिल्कुल जीत चुके हैं। भाई आप खुद ही अपनी आंखों से देखो ना कि भैया आज से तकरीबन 2 साल पहले हमास वालों ने इजराइल के अगेंस्ट में जिस वॉर को जेरूसलम के ऊपर कब्जा करने के मकसद से शुरू किया था, वो वॉर आज की तारीख में गाजा के अंदर आटे की बोरी के ऊपर कब्जा करने को लेके हो रही मारकाट पे आके खड़ी हो गई। सो ऑब्वियस सी बात है ये हमास वालों की क्लियर कट विक्ट्री है। इसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। अच्छा वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि भैया अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन इस वक्त भी हमास वालों के पास तकरीबन 50 के आसपास हॉस्टेजेस ना सिर्फ मौजूद है बल्कि इजरायली इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के हिसाब से उनमें से तकरीबन 27 हॉस्टेजेस की जान जा चुकी है और अब सिर्फ 20 के आसपास हॉस्टेजेस ही जिंदा बचे हैं, जिनके बदले में इजराइल वाले यहाँ पे सीज फायर करने को तैयार है। अच्छा वैसे यहाँ पे ये बात भी नोटिस करने वाली है कि एक तरफ वो जल्लाद इजराइल है जो कि अपने सिर्फ 20 जिंदा बचे हुए हॉस्टेजेस और 27 हॉस्टेजेस की लाशों के बदले में भी यहाँ पे सीज फायर करने को तैयार है। वहीं दूसरी ओर इंसाफ और अल्लाह के सिपाही ये हमास वाले हैं जो भले ही गाजा के अंदर आज की तारीख में इस युद्ध की वजह से लाखों की तादाद में लोग भूखे मर रहे हों, लेकिन हॉस्टेजेस को छोड़ने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि ये जो हॉस्टेजेस अभी हमास वालों के पास हैं, यही हॉस्टेजेस हमास के अस्तित्व को बचाए हुए हैं। हमास वालों का ऐसा मानना है कि अगर इन हॉस्टेजेस को हमास वालों ने इजराइल वालों को वापस दे दिया तो उसके बाद में हमास वालों का काम खत्म है। सो अगर हम लोग
यहाँ पे देखें तो एक्चुअली में ये हमास वाले हैं जिन्हें अपने लोगों की जान से ज्यादा अपने ऑर्गेनाइजेशन के अस्तित्व की परवाह है। लेकिन दुनिया में ये जो वो गैंग है ये इनको गालियां नहीं बक रही, ये गालियां बक रहे हैं इजराइल वालों को। ये प्रदर्शन करते हैं इजराइल वालों के खिलाफ। फिर जो कुछ भी हो, लेकिन एक नई असेसमेंट रिपोर्ट जो आई है, उस नई असेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच में ये जो 12 दिन का युद्ध हुआ, और इस 12 दिन के युद्ध को भले ही ईरान वाले जीत गए हों, लेकिन इन 12 दिनों में ईरान वालों को जिस तरीके से जूते पड़े हैं, इजराइल वालों ने जिस बेरहमी से ईरान वालों को सूता है, और जिस फट्टूपने के साथ हमारे खोमेनी साहब बंकर में छुपे हुए थे, जिस तरीके से ईरान के तमाम न्यूक्लियर साइंटिस्ट की लंका लग गई, पूरी की पूरी एयरफोर्स साफ हो गई, मिसाइल फायर करने के लिए लॉन्चर खत्म हो गए, ईरान का एक कोना भी सेफ नहीं रहा, वो देख के दुनिया में बैठे हुए ईरान के जितने भी छर्रे हैं आज की तारीख में इन तमाम लोगों का मोरल डाउन है। इन सब लोगों को समझ में आ गया कि भाई साहब ये नहीं बचने वाले, और ईरान तो इन्हें कतई ना बचा पाएगा, क्योंकि वो बेचारे खुद को नहीं बचा पा रहे। उनके लीडर्स को ये इजराइल वाले उनके घर में जाके ठोक के आए हैं, और ये ईरान वाले कुछ नहीं कर सके। क्योंकि ईरान की जो कैपेबिलिटीज है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि अभी एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है गाजा के अंदर पीस लाने के लिए, क्योंकि अब हमास वालों के पास लीवरेज के नाम पे कुछ भी नहीं बचा। भाई पहले तो माइंड में था कि ईरान वाले कुछ कर देंगे, लेकिन अब तो ईरान वालों ने भी करके देख लिया, कहीं नहीं हो रहा। क्योंकि इस वक्त दुनिया में बैठे हुए ईरान के तमाम छर्रों का और स्पेशली ये हमास वालों का मोरल डाउन चल रहा है। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब हमास वालों के ऊपर इस बात का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि वो यहाँ पे ये जो सीज फायर डील नेगोशिएट हो रही है, इस सीज फायर डील को एक्सेप्ट करें, और जितने भी होस्टेजेस हमास वालों के पास हैं उन होस्टेजेस को एक साथ या फिर भले 2 चरणों में रिहा करें। बदले में कुछ चाहिए, यानी कि पैलेस्टाइन के जो प्रिजनर्स इजराइल की जेलों में बंद है, अगर वो चाहिए तो वो भी दे देंगे। इस टाइप की डील डोनाल्ड ट्रंप ने हमास वालों को ऑफर करी, जिसे इजिप्ट वाले और कतर वाले अब हमास वालों के पास लेके जाएंगे। अगर हमास वालों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हम लोगों को सीज फायर देखने को मिलेगा। और अगर हमास वालों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कट चेतावनी दे दी कि भैया अगर हमास वाले सीज फायर डील को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, होस्टेजेस को रिहा नहीं करते हैं, तो फिर उसके बाद में जो होगा उसकी कंप्लेन करने मेरे पास मत आना। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमास वाले यहाँ पे इस सीज फायर डील को अब एक्सेप्ट कर लेंगे। अब करेंगे या नहीं करेंगे ये तो भी सी बात है, आने वाला वक्त बताएगा। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।